कड़क न्यूज, कड़क सवाल, हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं सोनल कदम, कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। एनालिसिस टॉपिक पर यूपी के चीफ जनाब शौकत अली साहब द्वारा सपा से गठबंधन को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर विश्लेषण किया गया। आइए सुनते ये खबर। हमारे ब्यूरो चीफ तकमील अहमद ने क्या कहा, टांडा अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। विश्लेषण हम करेंगे। विश्लेषण एनालिसिस हमको करना है कि एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें शौकत अली साहब ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी चाहती थी प्रदेश की सभी छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां एक गठबंधन बनाती, जिससे 2022 में बीजेपी को हराने में आसानी होती। लेकिन क्या हुआ कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से जाना होगा कि महोबा में एक प्रोग्राम कर रहे थे, एक कार्यक्रम कर रहे थे। उसमें एक पत्रकार ने पूछा अखिलेश यादव से, क्या आप 2022 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम का साथ लेंगे, उसके साथ गठबंधन करेंगे? तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम एमआईएम से कोई किसी प्रकार का कोई गठबंधन, कोई अलायंस करने नहीं जा रहे हैं। उसके बाद ही क्या शौकत अली साहब ने एक प्रेस जारी किया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उसमें उन्होंने कहा कि हम ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां हैं, यहाँ तक कि सपा बसपा सभी मिलकर एक मजबूत अलायंस बनाती, जिससे बीजेपी से लड़ने में उनको हराने में आसानी होती। लेकिन पूरे तरीके से सपा के द्वारा जब ये कह दिया गया है कि हम एमआईएम से गठबंधन नहीं करेंगे, तो उन्होंने ये एक चीज़ कहा कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% है, यहाँ से उससे समाजवादी गठबंधन नहीं कर रही है। गठबंधन की तो समाजवादी किससे मतलब कि अलायंस कर रही है? राजभर 3% है, उससे कर रही है। चौहान 2% है, मौर्य 4% है, जाट भी 4% की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये इनसे गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन जो 20% की आबादी वाले उससे गठबंधन नहीं कर सकते हैं। अर्थात इनको मुसलमानों को कहीं ना कहीं साझेदारी के रूप में समाजवादी देखना नहीं चाहती। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो एमआईएम है, एमआईएम के 14 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, सैकड़ों पार्षद और चेयरमैन भी है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी मुसलमानों के नाम पे गठबंधन नहीं कर रही है, लेकिन मुसलमानों का 80 से 90% वोट लेना चाहती है, और हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, उनको वो प्राप्त करते हैं, उनको मिलती है। तो उन्होंने कहा कि अगर यही रहा तो हम अकेले लड़ेंगे। और तकरीबन ये कहा कि ये मान लो कि अक्सर कहा करते हैं, उनके जो वरिष्ठ साहब हैं, कहा करते हैं कि हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगभग 100 सीटों पे लड़ेंगे। अगर अकेली एमआईएम 100 सीटों पे लड़ती है, और वहाँ पे लड़ती है जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है, जहाँ बहुसंख्यक के रूप में है जिस ज़िले में, तो क्या जान लीजिए, तो कहीं ना कहीं नुकसान की मतलब कि बीजेपी का फ़ायदा हो सकता है, और नुकसान सपा का हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एमआईएम की कुछ सीटें जीत भी सकती है। मुसलमानों को एक चीज़ और इसमें सोचना होगा कि अगर एमआईएम हो या पीस पार्टी हो, अगर ये कहीं ना खुदा ना खास्ता ये आपका कि 4-5 सीटों को लेने में कामयाब हो जाती है, तो समाजवादी को पूरे तरीके से तब सोचना पड़ेगा कि अब मुसलमानों को भी एक प्लेटफार्म मिल गया है। अब वो समाजवादी को छोड़कर या तो पीस पार्टी की तरफ जा सकती है, या फिर आपका एमआईएम की तरफ मूव कर सकती है। क्योंकि अभी तक 2022 के पहले तक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के रूप में मुसलमानों को उनको कोई ऑप्शन नहीं है, मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अगर वो समाजवादी को नहीं देती है तो किसको देगी? तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम एमआईएम और पीस पार्टी कोशिश कर रही है कि हम उसके पहले समानांतर खड़े हो जाएं कि समाजवादी पार्टी के और मुसलमानों का एक बड़ा तबके का एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सके, जिससे हम भी 2022 के चुनाव में अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकें। ये क्या है, तो उनका अपना कहने का मतलब पूरे तरीके से अब वो कि एमआईएम की जब से अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि हम
एमआईएम से गठबंधन नहीं करेंगे तो पूरे तरीके से ये एक नया प्लेटफार्म आपको दिखाई मिलेगा 2022 के चुनाव में, क्योंकि अब वो पूरी मजबूती के साथ अकेले लड़ेंगे और कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान किसका होता है, किसकी सरकारें बनती है, ये हमको 2022 के चुनाव में ही देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब अब अलायंस होने वाला नहीं है, एक नया समीकरण आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एमआईएम अपने कैंडिडेट को अपने के प्रतिनिधियों को मतलब कैंडिडेट को उतारना शुरू करके मैं प्रत्याशियों को उतारना शुरू करेंगे, तब वहाँ से समीकरण आपको समझ में आएगा कि कौन पर कौन कहाँ पे बाजी मारता है। ये क्या थे कि उनकी विज्ञप्ति का हमने विश्लेषण कर रहे थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी तमाम तरह की सूचनाएँ मिलती रहे समय पर। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज़ नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।